हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम वचन की तरफ जाएंगे और जल्दी से परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया। इस बात को हम सब जानते हैं। तो जब उसने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है तो इसका मतलब है कि वो अपने वचनों से हमसे बात करता है। नाम सिर्फ हमें अधिकार देता है। नाम के कारण हम संसार में जाने जाते हैं, लेकिन वचन के कारण हम परिवार में जाने जाते हैं। परमेश्वर के राज्य में नाम के द्वारा हम परमेश्वर राज्य में आते हैं, लेकिन वचन के द्वारा हम उसमें स्थिर और स्थापित किए जाते हैं। वचन, जो परमेश्वर का वचन है, वो एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है। वचन परमेश्वर के मुख का प्रकाश, परमेश्वर के मुख का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ, पिता का सामर्थ है, पिता की आज्ञा है, पिता की बातें हैं, न्याय है। और वचन में सब कुछ है, समय है, सब कुछ है। वचन ही सारी चीज़ों को बनाता है और उसी से सारी चीज़ें बनती हैं, और आगे भी उसी से सब चीज़ें बनी। यीशु ने भी कहा कि स्वर्ग की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। वो वचन हमारे लिए रोटी भी है, हमारी आत्मा के लिए। और वो वचन हमारे प्राण और प्राणों को बचाने वाला इस संसार में भी। और इस संसार में कैसे? हाँ, जब हम संसार में रहते हैं तो जो परमेश्वर को नहीं जानते वे भी काम करते और हम भी काम करते हैं, लेकिन वचन को जानने के द्वारा से उन कामों को कैसे करना है कि हम स्वर्ग में उसका प्रतिफल को प्राप्त करें, इन चीजों को हम समझ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि स्वर्ग में जो प्रतिफल हमें मिलेगा और संसार में जो प्रतिफल प्रभु से हमें मिलता है, वो दोनों चीजें वचन से संबंधित बातों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब परमेश्वर के सन्मुख में जाते हैं तो वचन के द्वारा से हम परमेश्वर के नेचर को जान सकते हैं, पिता के नेचर को जान सकते हैं। हमारे पिता के, परमेश्वर पिता जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके नेचर को जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। पिता के हमारे साथ के संबंध को समझ सकते हैं, वो हमसे क्या चाहता है उसको समझ सकते हैं, वो कैसा काम करता है उसको समझ सकते हैं। कई चीजें होती है जो हम सामने वहां डायरेक्ट जाकर के सब चीजें हम नहीं लेके आ सकते। भले ही हम यीशु नाम से बचाए गए हैं, उद्धार प्राप्त किए हुए लोग हैं, लेकिन ये अनुग्रह के द्वारा से हुआ है। तो अनुग्रह के द्वारा से जो चीजें हुई हैं उस पर हमारा हक होते हुए भी वैसा वाला नहीं जिस पर कि हम हक जमा कर शैतान के जैसा बैठ जाए। मनुष्य की आदत है कि वो कोई भी चीज, उसको अगर थोड़ा सा भी हक दिया जाता है, वो क्या करता है, उसको शैतान की तरह लेने की कोशिश करता है। शैतान क्या करता? परमेश्वर ने उसे छूट दिया, परमेश्वर ने कहा कि तो ये कर सकता है, ये हाँ जा, ये कर, लेकिन वो परमेश्वर पर ही हावी होने की कोशिश करता है। आज के दिन में क्या किया जा रहा है? आज के दिन में ऐसी शिक्षा और ऐसी बातें संसार में फैल रही हैं और दी जा रही हैं जिसमें परमेश्वर हमको अधिकार दिया। जैसे शैतान को भी एक बार परमेश्वर ने अधिकार दिया था, जिसको हम लोग जो लाइट का उसको स्टार ऑफ प्रकाश, भोर का तारा, वो जो प्रकाश, उसको भी अधिकार दिया। तेरे को ये अधिकार है। अधिकार जो दिया जाता है वो छीना भी जा सकता है। जो कुछ भी दिया गया वो लिया भी जा सकता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में होकर न ले तो अलग बात है, लेकिन लिया भी जा सकता है। अधिकार जो जिन जिन चीजों को परमेश्वर देता है उसको वापस, क्योंकि हम ये समझकर बैठ जाते हैं क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, क्योंकि परमेश्वर दया करता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ अच्छा करता है, इसीलिए वो वापस उन चीजों को नहीं लेगा। लेकिन मलाकी में जो हम देखते हैं, उसने कहा जिन बातों को मैंने आशीष की रीति से तुम्हारे जिंदगी में भेजा, उन चीजों को मैं वापस ले सकता हूं, उन चीजों को मैं बदल सकता हूं। तो ऐसा जब इसे शाऊल के जीवन में देखिए, शाऊल इन ये कहानियों की जरूरत क्यों है हमारी जिंदगी में? जरूरत इसीलिए है क्योंकि हम जब घमंड कर जाते हैं, छोटी बातें हों या बड़ी बातें हों, परमेश्वर उन बातों को नहीं देता। घमंड शैतान का है, घमंड शैतान की ओर से है, घमंड शैतान को प्रदर्शित करना, घमंड शैतान की ओर से आता है, घमंड शैतान का रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि किसी भी बात का घमंड कोई भी कहीं भी करता, उन क्षेत्रों में वो वहां हारता है। इसको हमने देखा है।
तो कैसे हारता? छोटी बातों में जो घमंड करते हैं वो जल्दी जल्दी हार को देख लेते हैं। बड़ी बातों में घमंड, जैसा अभी शैतान ने बड़ी बातों में परमेश्वर के सामने उस बड़ी बातों में उसने घमंड किया, उसको युग दिए गए, कई युगों तक वो इस संसार में भटकता और काम करता और सब कुछ करता रहा। उसके युग का भी अंत आ गया। वो युगों को जानने वाला शैतान, जिसको जिसको हम लूसीफर के नाम से जानते हैं, जिसका नाम लूसीफर नहीं है लेकिन हम लूसीफर के नाम से जानते हैं। लूसीफर का मतलब प्रकाश, स्टार ऑफ लाइट। लूसीफर मतलब कुछ ऐसा प्रकाश, वो नाम नहीं है लेकिन हम उसको उस नाम से जानते हैं। अब वो इसीलिए बोला जाता उसको उतने बड़े परमेश्वर के स्वर्ग में उसने, क्योंकि उसने घमंड किया। युगों के बाद उसका न्याय का समय एकदम नजदीक आ गया है। जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के विरुद्ध में युद्ध छेड़ा, उसका वो कदम का वो आखिरी पन्ना की तरफ बढ़ गया है। क्योंकि हम उन चीजों को देखेंगे तो छोटी बातों में घमंड करने वाला जल्दी उसके सामने उसका न्याय आ जाता है। इसीलिए यूट्यूब में और इधर उधर बोलते हैं कि उसका कर्मा ने उसको ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि जिन चीजों के बारे में हम अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस लेकर के, अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा सोचने वाला वो छोटी बातों में घमंड करने वाला ठहरता। और छोटी बातों में जो घमंड करता वो जल्दी से जल्दी जिंदगी में जितना समय उसके पास में है, रेशियो में उतना जल्दी उसके पास उसका न्याय पहुंच जाता है। और हर एक का न्याय संसार में भी होता है और स्वर्ग में भी होगा। तो स्वर्गीय न्याय, अनंत काल का न्याय, कयामत के दिन का न्याय तो अलग रखा हुआ है, लेकिन शरीर का न्याय को जो यहां पर होता, यहां घमंड करने वाला, यहीं पर हम जब कोई इंसान है जो सिगरेट पीता है, दारू पीता है, या कुछ चीज जो परमेश्वर के विरुद्ध का मालूम होते हुए भी उसे करता, उसमें से कई बातें आती हैं। अगर परमेश्वर ने, अगर बाइबल के ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए जो चीज मना किया वो है मूर्ति पूजा, अगर उसको जानकर वो मूर्ति पूजा करता है तो वो घमंड करता है। इंसान अगर जानकर घमंड करता है तो वो घमंड कर, जानकर गलती करता है तो वो घमंड करता है। श्री कृष्ण ने बताया भगवत गीता में कि मूर्ति करने वाला व्यसन आदि में रत है। अब जब श्री कृष्ण ने ऐसा बताया तो उसको नहीं मानकर, ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं दिया गया, उनके पास दिया गया है। 7 के 21, 22, 23 में गीता में, भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, उसको उल्लंघन करते हैं, ये बोलकर नहीं 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 नहीं, वो उसमें कुछ नहीं फर्क, उसको अपने तरीके से मीनिंग निकालना। सच्चाई तो बताना ही पड़ेगा। झूठ का पिता भी सच्चाई के ऊपर ही टिक करके झूठ तक पहुंचता है। मैं हमेशा बोलता हूं, अभी कोई एक नदी को पार करना है तो तुम्हारे पास बोट होना चाहिए। बोट एक सच्चाई है, लकड़ी एक सच्चाई है। लोहे से भी हम शिप बना सकते, लेकिन लोहे से शिप को बनाने के लिए उसके मुताबिक उसके वॉल्यूम को इस तरीके से बनाना ताकि वो डूबे ना। मतलब ठोस, सत्य का मतलब होता है ठोस पदार्थ, कोई ऐसी चीज जो डूबता नहीं। सत्य का इसी प्रकार से परमेश्वर की सच्चाई, जब शैतान बात करता है तो शैतान भी इसी ठोस पदार्थ को लेकर मीनिंग को बदलता है, उसके बोलने का मतलब को। आजकल आप देखेंगे कई नेता, नाम तो नहीं लेंगे लेकिन कई नेताओं का आप बोलते देखेंगे, पहले कुछ एक बयान दे देंगे और उस बयान को देने के बाद में फिर एक बयान देंगे, नहीं 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 मैंने ऐसा सोचकर बोला था। तेरी सोच, तेरे शब्द में अंतर है। सत्य में यही एक चीज है, जो बोल रहा है वही वो सोच रहा है, और झूठ का है जो बोल रहा है वो सोच कर बोल नहीं रहा है। यही झूठ है। झूठ में भी सच होता है लेकिन मतलब बदलता है। आज हम ईश्वर को और ईश्वरत्व की बातों में जब हम सामने जाते हैं तो हम मतलब को अपने तरीके से ट्विस्ट करके कम या ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। यीशु क्या है, क्यों ये लोग यीशु को पसंद नहीं करेंगे? अब आ गया वो समय जब हर इंसान यीशु से नफरत करेगा। क्यों? क्योंकि एक झूठा मसीहा आ रहा है जो सच को अपने नजरिए से पेश करने की कोशिश करेगा।
निकाल के बताएगा सत्य की किताब से। अब जैसे मैंने आपको बताया भगवत गीता के 7 के 21, 22, 23, 24 के अंदर में जो लिखा है, वचन जो लिखा हुआ है वहां पर, उसमें उस चीज के बारे में जिक्र किया गया कि ऐसा करने वाला मुमुक्षु या निरा मूर्ख या व्यसन आदि में रत या ऐसा जिसको सत्य की जानकारी नहीं है, ऐसा बोल दिया गया है। लेकिन क्या वो बोली गई बात को वैसा ही ग्रहण किया जाता है? ना ना ना, उस जगह में कृष्ण के बोलने का मतलब ये था वो था करके बदलना, अपनी ही बातों को एक सत्य का एक, अभी जब आप बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपके सामने में आपके प्रियजन रहते हैं, कभी कभी कुछ सच्चाई को बोलना पड़ता है, जो आपके प्रियजन गलती करते हैं, तो आप क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, डर के, जिनका आप रेस्पेक्ट करते हैं उनको बोलने की कोशिश करते हैं। उस वक्त में आप कुछ बोलते हैं, तो अगर कोई अभी जब मान लीजिए ये रंग ना आपके ऊपर अच्छा कभी भी नहीं लगता, आपने ऐसा सत्य बोल दिया, लेकिन वो व्यक्ति उस रंग को बहुत चाहता है, लेकिन उसको बहुत ही बुरा लगता है दिखने के लिए। तो आप जब बोलते हैं तो उस बोलने के समय में आप जैसे बोले, हैं क्या क्या बोले, नहीं 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 कुछ नहीं, हमने सत्य को बोला लेकिन हिम्मत नहीं की। अब हम बोलेंगे नहीं, मैंने कहा इस कमरे में रात में सफेद बल्ब में आपको ये रंग अच्छा नहीं लग रहा है, आपने पहले सच बोला। कोई भी किताब अगर लिखी गई है उसमें सत्य को मेंशन किया गया, अपने समय के अनुसार, रात के अनुसार, दिन के अनुसार, ऋतु के अनुसार, चीजों के अनुसार, बसंत के अनुसार, गर्मी के अनुसार, ग्रीष्म ऋतु के अनुसार, हर एक समय में लोग उसकी मीनिंग को बदल देते। वैसे ही आत्मा की दुनिया में, कल युग में, सत्य युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, हर एक युगों में लोगों ने अपने अपने अनुसार से चीजों को बदला। उन्होंने कुछ कुछ चीजों को जहां पर महत्व नहीं देना चाहिए, उन चीजों को महत्व दिया। वो समय था जब लोग सिर्फ ईश्वर को ही चाहते थे, लेकिन वो भी समय आ गया जहां पर यह बोला जाता है, अरे भक्ति के मार्ग में थोड़ा सा भक्ति करो, ईश्वर तुम्हें मिल जाएगा। ईश्वर के मिलने को साधारण और सिंपल बनाया गया। यहां ईश्वर मिलने की चीज नहीं थी। क्या ईश्वर खो चुका था कि हम उसे ढूंढ रहे थे कि वो मिला? ईश्वर तो सदा से था, हम खो चुके थे। उस बात को ट्विस्ट करके ऐसा दिखाया जाता है मानो ईश्वर खो चुका और हमने उसे ढूंढा, हम उसको ढूंढ कर चले जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, वो ढूंढ कर जब जाने की बात आती है तो उस समय में हम सोचते हैं वो खो गया, हम भटक गए, इसीलिए हम अपनी मंजिल को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए देखो कितना ट्विस्ट आ गया। अगर मैं अपने घर को जानता हूं और मैप को जानता हूं, लेकिन मैं रास्ता भटक जाता हूं, तो घर खोया नहीं, मैं खोया हूं। इसको याद रखना है मानव जाति को हमेशा, कि हम खोते हैं, ईश्वर कहीं नहीं खोता। रास्ता नहीं खोता, हम भटक गए रास्ते से, हम निकल गए, हमने गलत समझा। इसको ट्विस्ट करके आजकल के नाम कमा करके, दाढ़ी बढ़ा करके गुरु जब बन जाते हैं तो वो अपने नाम की कमाई के लिए और कुछ कुछ बातों को कम और ज्यादा करते हुए लोगों को के सामने अपने आप को ज्ञानवान, बहुत बहुमूल्य वचन उनके मुख से निकलने वाले को दिखाने के जैसा करने के लिए चीजों को जो सिंपल है उसको बड़ा बनाकर ऐसा पेश किया जाता मानो कि बहुत बड़ी बात है। यहां पर जैसे यहां पर एक वचन में निकाल के भगवत गीता श्रीमद से, हाँ देखिए ये वाला, इसको लिखा हुआ कौन है, श्रीमद श्री भगवत भक्ति वेदांती स्वामी प्रभुपाद का लिखा हुआ है। यहां लिखा है 262 पेज में, अल्प बुद्धि वाले अंतवतु फलम तेषाम तद भव्यत्यलब मेघसाम देवा देवज्य यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। यहां पर लिखा है पूजा भक्ति नहीं, मतलब यहां लिखा है अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते, किंतु भक्त अनंत अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते, ऐसा लिखा। इसको फिर उसके बाद ट्विस्ट कर, उसको मैं निकाल के इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि लिखी हुई बातें हर जगह है, लेकिन मानने के लिए बाइबल का परमेश्वर
मैं नहीं बोलता कि सबसे उत्तम किताब है या मध्यम किताब है या अब पुरानी या नई किताब है, इसके बारे में यहां डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन है तुम्हारे अपने किताबों में लिखी हुई बातों को कम से कम अपने सरल माइंड के साथ, कीप सिंपल माइंड while reading your texts. See those things, because God is a God who will talk to you straightly, not only silently, but straightly and softly. He knows that we are the people who cannot understand complicated things of the spiritual world. He may say to the spiritual people and the spiritual beings on the heavens and the earth in a different way. But when it comes to speak to a man, he will be speaking straightly, softly, and silently. He knows that man has got a limited understanding within him. उनके पास समय की उतनी सीमा नहीं है। कई जमाने में कई प्रकार के लोग हुआ करते जो कई हजारों साल रहा करते थे, जिसका जिक्र यहां भी बाइबल में भी है और दूसरे किताबों में भी है, जिसमें हजारों साल तक लोग जिंदा रहा करते थे। लेकिन इसीलिए उनके देखिए, जितना कम हमारा उम्र होता है उतनी तीक्ष्ण हमारी बुद्धि होती चली जाती है, उतने प्रवीण हम होते चले जाते हैं। कैसे पता चलेगा? जो व्यक्ति 1000 साल जिंदा रहने वाला है उसको हम बोलते हैं अरे बाप रे, वो तो 1000 साल जिंदा रहा, 100 साल का तो बच्चा होता है। 100 साल में जो यहां पर लोग मर जाते हैं वहां 100 साल होते होते बच्चा है, अभी तो बच्चा है 100 साल का। यहां हम लोग बोलते हैं दिल तो बच्चा है जी, लेकिन वहां इंसानी बच्चा होता है 100 साल में। 200 साल के बाद उसकी मां सोचती होगी कि मेरे बेटे की शादी करानी पड़ेगी। उनकी बुद्धि स्लो विकास करने वाला और बहुत स्लो सोचने वाला था। आज हम सबसे बुद्धिमान लोग हैं पृथ्वी में, नहीं तो अगर बुद्धिमान होते, ये चीजें जो आज हम यहां देख रहे हैं उन चीजों को उसी समय होना चाहिए था। हम एक बात को देखते हैं, यहां पर जो किताबें आसमानी तरीके से लोगों तक पहुंचता है, उन किताबों के आधार पर बहुत सारे आविष्कारों के बारे में फोरकास्ट कर दिया गया है, पहले ही बता दिया गया है। लेकिन हम समझते हैं उन लोगों ने उसको उपयोग किया, उपयोग की गई बातें नहीं मिलती है। बैटरीज और कुछ फैन और बैटरीज और कुछ इलेक्ट्रिसिटी की चीजों को छोड़कर जो इजिप्ट में मिले। लेकिन आज के क्षेत्र में, आज के दिन में, अगर हमारे बुद्धि संसारी चीजों में प्रवीण है, संसारी चीज में नॉलेजेबल है, अंडरस्टैंडिंग करने वाला है, तब हमारी आत्मा की जिंदगी में भी हमसे ज्यादा समझदार लोग और कोई नहीं हो सकते। इसलिए लिखा अंतिम दिनों में लोग इन बातों को समझोगे। दानिएल को बोलता है तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स बिकॉज इन योर टाइम एंड इन योर एज सर्टेन थिंग्स हैज नॉट हैपेंड। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स बिकॉज इट हैज नॉट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन जब हमारा समय आया तो बहुत सारी चीजें हो चुकी है, अब वो बातें पूरी होती चली जा रही हैं। इसीलिए जब पूरी बात होती चली जा रही हैं तो कैसा होता है उस जगह में। आइए हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को, कैसा परमेश्वर करता और कैसा हमारे साथ होता उसको समझें। हमें यहां पर इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं क्यों इन बातों को लेकर के आया? ताकि हम समझें कि परमेश्वर की चीजों को समझना कैसे चाहिए। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स what God has meant to those people and to the people of our times। हो सकता है वहां पर कुछ और तरीके से हो, लेकिन उसी शब्द का, उसी वचन का हमारे समय में कुछ और अर्थ होता है। जैसे मम्मी सब जब छोटे थे, बेटा चलो तैयार हो जाओ, क्या के लिए? जब स्कूल नहीं जाता था भी तैयार करती थी, तो क्या वो तैयार हो जाओ क्या के लिए? नहाने के लिए। चलो बेटा तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो, नहाने के लिए। अब जब बड़े होने के बाद जब मम्मी बोलती है तैयार हो जाओ, तो ड्यूटी जाने के लिए। बोलने का पैटर्न वही है, लेकिन चीजें समय अनुसार हम कैसे बदलते, परिस्थिति कैसे बदलती, चीजें भी बदलती जाती है। इसीलिए बाइबल की बातें या कोई और बातें हो, उसको संदर्भ में समझना जरूरी है कि किस माहौल में क्या बोला गया है। अगर बोला उठ तैयार हो जा, एक सोल्जर को बोला उठ तैयार हो जाओ, तो सबसे पहले तलवार की तरफ हाथ ले जाएगा। हम को बोलेंगे उठ
तैयार हो जाए तो हम ब्रश की तरफ हाथ ले जाएंगे। हमारा तलवार हमारे ब्रश से तैयार होने के लिए, उसका तलवार उसके लिए वो तलवार है तैयार होने के लिए, क्योंकि वो सोल्जर है। एक मिलिट्री वाले को बोलेंगे चलो उठ के तैयार हो चलो, तो सबसे पहले अपना राइफल उठाएगा और भागेगा, चलो चलो मेरे साथ चलो, ऐसा बोलने से हम अपना वैलेट उठाएंगे और जाएंगे। चीजें अलग अलग हैं। किसको बोला गया, क्यों बोला जा रहा है, एक ही शब्द को सब जगह में अलग अलग तरीके से प्रस्तुति होती है, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं है। ये संसार में जब है, संसार के लोग, और जहां स्त्री के लिए जब बोला जाता तो कुछ और ठहरता, पुरुष के लिए बोला जाता कुछ और ठहरता, आत्मा की दुनिया में जब चले जाते हैं तो सब एक जैसा होता है। हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को अपने समय के अनुसार देखेंगे। हमारे समय में परमेश्वर कैसा काम करता है, क्या सोचता है, कैसा काम करता है। यहां पर मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 145, भजन संहिता उसका 145 उसका 16, 145 उसका 16। यहां लिखा है, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। अपने समय में समझेंगे, युद्ध का समय नहीं था तब की बात अलग है, यहां अपना समय आया, हमारा समय आया, हमारी चीजें आई, इसको अपनी जिंदगी में जोड़कर देखेंगे। यहां लिखा है, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। आहार से प्राणियों को तृप्त करना परमेश्वर की मुट्ठी में है। सबसे पहली बात हम क्या बोलते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। उसमें किसी ने कुछ लिखा है, ऐसा बोलते हैं बच्चों के लिए। जब परमेश्वर के सामने हम जाएंगे, हे पिता तेरे मुट्ठी में क्या है, वो जब उसको खोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। इसको आत्मिक दृष्टिकोण को पहले जोड़ लेते हैं। यीशु ने बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मीन्स मनुष्य वो जो आत्मा है, परमेश्वर के वचन के बगैर जीवित नहीं रह सकता। और वो वचन स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, अर्थात ये जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं, वरन जो रोटी असल में जो वचन है, जो व्यक्ति है, यीशु ने बोला मैं वो रोटी हूं जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया हूं। ये जो अब ईसाई लोग इस वक्त में ये मना रहे होंगे, ईस्टर मना रहे होंगे, गुड फ्राइडे मनाएंगे अभी 15-16 तारीख को, 15 तारीख को, उसके बाद में गुड फ्राइडे मनाएंगे, उसके पहले अभी ये पाम संडे आज हो रहा होगा, जिसमें खजूर की डाली लेके गए होंगे। यहूदी उस समय जाया करते थे, तो उसमें वो जो यीशु था, उसके वो खजूर की डाली वाला त्योहार होने के पहले बोला, मैं जीवन की रोटी, मैं तोड़ा जाऊंगा, मेरा तुम्हारे बीच में प्रसाद की रीति से बटना और तुम्हारा खाना और लहू का पीना अवश्य है। अर्थात हर एक प्राणी को, उस प्राणी में आत्मिक प्राणी भी शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्राणी अब तक, इस वक्त तक संसार में जिंदा तो है, लेकिन आत्मिक दशा में यीशु को रोटी की रीति से तोड़कर नहीं खाया, जिस कारण से वो प्राणी, वो जो व्यक्ति मनुष्य बनकर आया, परमेश्वर का वचन
मनुष्य बनकर देह धरकर देहधारी होकर आया, वो जिसने उससे तोड़कर या उसको प्रसाद की रीति से न खाए, मतलब मैं वो रोटी और जो चर्च में देते उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आत्मिक दशा में खाना और आत्मिक दशा में लहू का पीना आत्मा में अलग होता है। उसके बगैर कोई भी व्यक्ति, अब एक बात सोचिए, मेरे फादर 1967 ऐसा कुछ टाइम था, 68 ऐसा कुछ था। तो उस समय में मेस्मरिज्म सीखते हुए रशियंस लोगों से उनका दिमाग आउट हो गया था, 1966 होगा। और आउट होने के बाद वो एक ट्रेन था, उसके नीचे आ गए, हावड़ा की तरफ जाने वाले, मुंबई की तरफ के हावड़ा की तरफ जाने वाली कोई ट्रेन के नीचे आ गए। लोगों ने देखा, अरे आदमी तो कट गया होगा, मर गया होगा, जबकि वो आउट ऑफ सेंसस हो चुके थे मेस्मरिज्म सीखने के दौरान में। और आउट ऑफ सेंसस होकर जब ट्रेन निकला तो उठे और चलते गए। सब ने देखा, ये आदमी तो जिंदा होकर, जिंदा अभी वो जा रहा हो, पट्टे के बीच में थे। फिर उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा। फिर उसके बाद वो जाते जाते अमरकंटक करके एक जगह है जहाँ पर नर्मदा का उद्गम है, वहाँ पर एक जंगल में जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे, मतलब वो जा रहे थे छत्तीसगढ़ रायपुर से होकर पैदल उस तरफ जा रहे थे, अमरकंटक की तरफ जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो क्या हुआ, उनको एक व्यक्ति मिला रास्ते में, एक साधु मिला, उसने एक फल दिया, वो बोला बेटा इसको खा ले। उन्होंने उसको खाया और 40 दिन तक उनको भूख नहीं लगा, 40-50 दिन। और सीधा चलते 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 राजस्थान पार करके पाकिस्तान के उस तरफ चले गए। वो अपने बायोग्राफी में लिखते हैं। वहाँ पर उसने एक जो साधु जो मिला था उनको अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम के स्थान पर, वहाँ पर जो फल दिया था उसको खाने के बाद वो भूख लगा ही नहीं उनको, तो चलते चले गए, इतना एनर्जी मिला। अब आप बताइए, यीशु जो परमेश्वर का वचन था स्वर्ग से उतरा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं जो मनुष्यों के लिए आत्मा में दी जाने के लिए रखी हुई है, जो उसको खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। बोला ना, जो मेरे पास आएगा वो तृप्त हो जाएगा, वो कभी भूखा ना होगा और वो कभी प्यासा ना होगा। जब हम अघोरी, मैं अपनी जिंदगी में अघोर शास्त्र में होकर के, अघोरी तंत्र विद्या में होकर के सब गुजर कर आया हुआ व्यक्ति हूं, पर प्रभु में मुझे ये चीज पता है कि अतृप्त आत्माओं के बारे में जब जिक्र किया जाता है, वो किस चीज के लिए प्यासी होती है? खून। दे नीड, दैट्स वाई जी यीशु ने भी कहा, जब बुरी आत्माएं तुम में से निकलती हैं तो वापस जब वो उसको शुद्ध साफ किया हुआ और अच्छा पाती हैं, वो क्यों आती है मालूम है? उनको उस जगह में रहने के लिए एक मांस चाहिए और लहू चाहिए पीने के लिए। They want, those spirits want that, they प्यासे, एक बार पिएंगे फिर पिएंगे फिर पिएंगे। यीशु ने उस स्त्री से कहा जिसके 5 पति थे, उससे कहा, यदि तुम मुझसे कहती तो तू कभी फिर प्यासी ना होती, मैं तुम्हें जीवन का जल पिलाता। जीवन का जल, जल नहीं वरन स्वयं में जीवन है। यहां लिखा, परमेश्वर ने अपनी मुट्ठी को खोलकर सब प्राणियों को तृप्त करता है। यीशु ने बोला, जो मेरे पास आएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। वन टाइम सॉल्यूशन फॉर एवरी ह्यूमन, एवरी स्पिरिट ऑन दिस अर्थ हु लिव्स इन दिस बॉडी, हु इज द एक्चुअल सोल, द एक्चुअल पर्सन। मुझे चाहिए वो स्वर्ग की रोटी और स्वर्ग का लहू जो यीशु में तोड़ा गया और मुझ तक पहुंचा आत्मा में, नॉट इन द फिजिकल सेंस।
जब इन चीजों को यहूदी लोग इज़राइल में बोला गया तो उन्होंने बोला यह कैसा अघोर, ये भारतवासी सबसे ज्यादा, इंडियंस कैन अंडरस्टैंड दिस मोर बेटर देन एनीवन एल्स ऑन दिस अर्थ, more than anyone else on this earth. I can bet on that, because no one else has got the knowledge of Aghor Shastra. वे तो लाश की बात करते हैं, परमेश्वर जिंदगी की बात करता है। दे ईट, उनकी वो क्या खाते हैं, वो लाश को खाते हैं अघोरी, और उसमें जो रहस्य है वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो वो उसमें लाश में इतना सच्चे परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर है, जो मृतकों में से जी उठा, जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, उसको आहार, जिसने बोला आई एम द ब्रेड, आई एम द लाइफ। दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज फूड फॉर योर स्पिरिट। ये कोई धर्म की बात नहीं हो रही है, ये कोई रिलीजन की बात नहीं, मैं किसको मानता, कैसे मानता, क्या मानता। ये भूख और प्यास की बात होती है। जब एक भिखारी भूखा रहता है, एक कई सालों से भटका हुआ और कई सालों से न खाया हुआ व्यक्ति को अगर आप खाना डालते तो ये नहीं पूछता तो किस धर्म का है, तो किस शास्त्र को मानता है, तो किस हाथ से देता है, तो कैसा देता है। भूख, ये सब मानता नहीं। याद है, याद करिए, हम वो प्राणी हैं जो आत्मा में, आत्मिक दशा में कई सालों, अरबों सालों से कई लोगों को ये भोजन नहीं मिला जो यीशु बनकर आया। इसको समझना है, ही इज द ब्रेड एंड लाइफ। जब किसी को पेशेंट होता है कोई, उसको जब खून नहीं रहता तो खून के अलावा कोई चीज और उसको काम नहीं आएगा, बिकॉज ब्लड हैज लाइफ इन इटसेल्फ। जब मनुष्य को ब्लड बचाता है शरीर में, तो आत्मा में भी ब्लड ही बचाएगा। हु हैज शेड हिज ओन ब्लड। आपके घर वाले जब अस्पताल में होते हैं तो कौन है जो, तो आपके पास बी ग्रुप है और आपके पास भी बी ग्रुप है, मेरा ओ नेगेटिव है और किसी और को ओ नेगेटिव की जरूरत है, तो क्या मैं दुहा बाहर ढूंढूंगी, अपना दूं? अपनों के लिए अपने खून देने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं? वैसा ही उसका ब्लड में कंटैमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके ब्लड के अंदर में कोई भी पॉइजन नहीं होना चाहिए, उसके ब्लड के अंदर में एड्स नहीं होना चाहिए। उसको शुद्ध और पाए, उसको सही होना जरूरी है, उसके लिए टेस्टिंग किया जाता है। आत्मा में ब्लड देने वाला इस संसार में कोई आया ही नहीं। Nobody has ever come, though they might have gained the name of God and goddesses, but nobody has ever come on this earth from heaven with the body to give and shed the blood and his body as a bread of life and bread and life. This is what Jesus is. यही है वो यीशु जो धर्म को, इन्होंने धर्म की स्थापना की। किसने की? मैंने बोला भूखे को देने आया, पिता अपने बच्चों को आत्मा में देता है। इट इज नॉट जस्ट रिगार्डिंग गेटिंग द नॉलेज एंड बिकमिंग लाइक गॉड। इट इज नॉट दिस। You cannot become like God anytime. These theses and these things just has to be put in the dustbin. ये नॉलेज गेन करके, सेल्फ का, खुद का नॉलेज गेन करके तुम्हारे अंदर ईश्वर बसता है, बोलने वाली बात नहीं है। तुम्हारे अंदर ईश्वर तब बसेगा जब तुम जिंदा रहोगे भाई। अपने ही बाप, अपनी ही माँ जब मर जाती तो उठा के तुम जलाते हो या गाड़ते हो कि नहीं? कितने दिन रखते अपने घर में? नहीं रखते ना। वैसा ही चाहे कल तक तुम हाथ पकड़कर चल रहे थे, आज के बाद 3 घंटे के बाद, वो हार्ड होने के बाद, ठंडा पड़ने के बाद सब खत्म। आत्मा में भी ऐसा ही है। वी आर गॉड स्पिरिट। सबको ये मालूम है, सबको, सब धर्म को, सबको पता है वी आर स्पिरिट। उसके लिए भोजन की तैयारी कौन करेगा?
परमेश्वर अपनी मुट्ठी में हर एक प्राणी को आहार देने के लिए, तृप्त करने के लिए अपनी मुट्ठी को खोलता है। मतलब क्या मालूम है? यीशु ऐसा भी बोल सकता था, नहीं मैं नहीं मरूंगा। उसने बोला, ले मैं मरने के लिए ही आया हूं। दिस इज द लव ऑफ गॉड। ये वो प्रेम है जो मुट्ठी को बंद करके रखने को कंजूसी बोलते हैं, खोलने को बोलते हैं, अपने आप को देना। उसने बोला, लो मैं इसीलिए आया कि मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन कब्र में से जी उठूं और तुम्हारे लिए जीवन। कैसे? हाउ? पीपल कैन नॉट कनेक्ट विद जीसस। वो इतने सालों पहले मरा, आज क्या? अरे भैया, तुम इतने सालों पहले वाले ईश्वर को आज भी ईश्वर ही मानते हो ना? डोंट यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ईश्वर इज गॉड, इज गॉड। ही कभी वो सड़ता नहीं, कभी वो मरता नहीं, कभी वो, क्योंकि ये भी ईश्वर देखो, सड़ा नहीं, मरा नहीं, 3 दिन में तो गल जाते हैं, बट सड़ा नहीं, मरा नहीं, जी उठा। शरीर में, आत्मा में कभी नहीं मरा। मतलब व्हाट इज दैट? वो ईश्वर जो आत्मा में तुम्हारे लिए तब था, आज है, कल भी रहेगा। He has made a plan to give and provide for your spirit the bread and the life. Just you have to receive it. When you receive it, what happens is that यहां पर हमारे पास 3 आंख है। 3 आंख का मतलब 4 आंख मानकर चलिए। कैसे? 2 आंख तो ये है जो हम देखते हैं, एक आंख हमारा कॉन्शियस है, या हमारा माइंड है, या हमारा ग्लैंड है जो पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, जो हमारे 2 लोब के अंदर में छोटा सा है, जो आंख बंद करने के बाद भी वाइब्रेट वेव्स के द्वारा से हमको डायग्नोस करके हमको दिखाता और पिक्चराइज करता, कलर बताता, सब कुछ करता कि यदि हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें तो। ये बच्चों का खेल है। द थर्ड आई कॉन्सेप्ट, इसे बच्चों का खेल। कैसे प्रूव करूं? जैसे ही बच्चा 10 साल का होता है, पीनियल ग्लैंड का वहां पर लोब जो होता है वो जुड़ जाता है। इफ यू ट्रेन दोस चिल्ड्रन व्हेन दे आर एट द टेंडर एज ऑफ 5 or 6 or 7 or 8, they can blindfold their eyes like this and they can see the world. बच्चों का खेल मीन्स बच्चों के खेल को दिखाकर बड़े बड़े अपने आप को साधु बना लिए। डोंट बी फूल्ड बाय दोस नॉलेजेस। हमारा नहीं हो सकता, उनका हो सकता है। जो बच्चे से ही कर लिए उनका हो जाएगा। तो उसको कई जगह में वाइब्रेशन के द्वारा, साउंड के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा से भी कर दिया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थर्ड आई, आई एम टॉकिंग अबाउट द आईज ऑफ आवर स्पिरिट। जैसे अभी कुछ देर पहले मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैं खाया, खाने के बाद में होश आया, फिर अच्छा लगा। यीशु ने तलिता कूमी करके उस लड़की की जब उठाया, जब मृतकों में से उठाया, उसको बोला, इसको खाने को कुछ दो। मीन्स वो लाश जब मर चुकी थी, उसकी भूख को यीशु ने पहचाना। तलिता कूमी, लो मैं तुझसे कहता हूं उठ। उसने उसे उठाया, उस लड़की को जिंदा किया। जिंदा करते अपने माँ बाप को बोल, उसके माँ बाप को बोला, इसे कुछ खाने को दो। हमारी आत्मा पाप के कारण से मरी हुई अवस्था में तब से लेकर आज तक है। इसीलिए हम भरमाने वाली शिक्षाओं को, जितने लोग अपनी ही बातों में से सच्चाई नहीं पकड़ पाते और अपनी ही बातों में से सच्ची चीजों को नहीं निकाल पाते, दे कुड नॉट ड्रॉ द राइट थिंग्स फ्रॉम देयर ओन टेक्स्ट एंड देयर ओन नॉलेजेस। दे आर जस्ट गोइंग मेरी गो राउंड का खेल खेलते, चेयर का खेल खेलते कि किसको पहले बैठना, किसको बाद में बैठना। यीशु जिसने उस लड़की को उठाते समय बोला, भोजन दे से पहले इसको खाने को कुछ दो, वो हमारे भोजन की चिंता करते हुए स्वर्ग की उतरी हुई रोटी बनकर हमारे बीच में आया। और अब याद रखना, अब यहां पर एक मेन बात है, वो जो 2000 साल पहले हुआ, उसके पहले क्या? उसके पहले भी तो लोग थे ना, कि 2000 साल के पहले दुनिया चालू हुआ।
उसमें से वे लोग जो आशा रखते थे उनके लिए भी वही रोटी था, जो आशा रखते थे, और हम विश्वास रखते हैं। दो, आशा रखने वाले आने वाली बातों को मेरी रोटी आएगी कि उम्मीद में मरे, उनकी आत्मा ठहराई गई, ताकि वो जब रोटी मनुष्य के लिए जो चाहिए वो मिले, वो जो उम्मीद रखते थे, क्या उनको छोड़ा जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? अब आपके घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, वो आ गए, लेकिन कुछ और आने हैं, लेकिन उनका ट्रेन लेट है। अब आप उनको, आपको पता हो 4 बजे आने वाले हैं, आप भोजन तैयार रखोगे ना कि नहीं 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 वो 4 बजे आ तो हम क्या करें भाई, तो आप भोजन तो नहीं है, ऐसा बोलोगे? क्योंकि वो आप ही के मेहमान है। उम्मीद, वो क्या उम्मीद रख के आएंगे? हम जब वहां पहुंचेंगे, हम रात भर नहीं खाए, हमारी आंटी, हमारी मौसी, हमारी काकी, हमारी चाची हमारे लिए कुछ न कुछ रखेगी, हम घर जाकर खाएंगे। उम्मीद। और जब वो घर पहुंचेंगे आप बोलेंगे मैंने आपके लिए तैयार। हमारा परमेश्वर, जब हमको इतनी बुद्धि है तो हमारे परमेश्वर को भी 2000 साल से पहले के लोगों के लिए, जिन्होंने आशा रखी और मर गए आत्मा में, क्योंकि भोजन आत्मा में चाहिए था, उन्होंने आशा रखकर अपना नाम रजिस्टर करा लिया। हाँ बताओ किस किस को आत्मिक भोजन चाहिए? हाँ हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने बोला मेरा नाम लिख लीजिए, हमको चाहिए। उनका नाम अलग करके रख दिया गया। उसी प्रकार आज हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हमको चाहिए। यू आर बीइंग फेड नाउ बिकॉज इट इज अवेलेबल फॉर एवर एंड एवर। यीशु ने बोला मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मतलब वो उसने जो जान को देख करके जो रोटी आत्मा में, once again it is the work not just having been done in the physical state but also it has been done पूरा हुआ in the spiritual state. In the spiritual state it has already been kept for all those. कैसा वाला? जैसे ही उस जगह में हम उस कहानी को जानते हैं जहां पर परमेश्वर ने, यीशु ने उन 20,000 लोगों को खिलाया, तो उसने क्या बोला? एक रोटी लिया और दिया, और मछली दिया, बोला हे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, और दिया। जितने लोग खाकर तृप्त ना हुए उसका भोजन खत्म ना हुआ। यीशु जो रोटी है, जितने लोग इस संसार में आएंगे जब तक खाकर तृप्त नहीं हो जाएंगे, जिनको जिनको चाहिए, जो जो वहां आए थे उनको मिलेगा ही मिलेगा, वो खत्म नहीं होने वाला है। It is the spiritual food for all those who will be coming in future and who are already here. I have got that bread and that water. तो वो जो आने वाले लोगों के लिए, तो अब क्या हुआ? अब यहां पर ध्यान दीजिए, 20,000 लोगों को खिलाया, ठीक है। क्या वहां 20,000 लोग ही थे? ना, वहां पर 5 लाख लोग थे, 20 लाख लोग होंगे उस जगह में। सबको नहीं खिलाया। किसको खिलाया? जो आए थे और वह उसको सुने थे और उसको छोड़कर नहीं गए, उनको खिलाया। Means if this is not for everyone, this is for who come to receive, not sent to receive. अच्छा तू भी जा, ले ले बोलने के लिए कोई नहीं है। वे लोग सोच रहे थे अरे कहाँ जंगल में चले गए, वो बेवकूफ सा आदमी वहां बैठकर पकड़ 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 करेगा और भूखे भेजेगा। हम तो घर में अच्छा बच्चा मछली लेके आओ, अच्छा रोटी लेके आओ, हाँ हम यहां पर तृप्त होकर के खाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग खा रहे थे। But they did not receive the miracle thing. They did not receive the real thing. They did not receive the heavenly thing. They just received जिसको खाए और मरे। एलिशा जब गया था तो उस वक्त में स्त्री के पास, जब विधवा स्त्री थी, उससे बोला
तू तो उसे बनाकर खाए। वो औरत विधवा बोली उससे, सारपात की विधवा, उसने बोली कि मैं इसको बनाऊंगी, खाऊंगी और मर जाऊंगी, उतना ही है मेरे पास। उसने बोला तू इसे मुझे खिला, जब तक कि ये अकाल खत्म नहीं होता तेरे अन्न कभी खत्म नहीं होंगे, तुम्हारे तेल कभी खत्म नहीं होंगे। वो रोज खाने के लिए उसके पास में था। दिस वॉज द मिरेकल, बिकॉज शी गेव समथिंग टू द गॉड्स मैन, और वो परमेश्वर ने उसको वो आशीष दी और जिंदा रखा जब तक कि संसार में, जब तो 7 साल तक वो अकाल खत्म ना हुआ। मीन्स God can provide those who come to Him. Just remember, don't just waste your time and energy by asking the earthly things. Rather, you go to your Lord and ask for the heavenly bread, which you actually need, which will make you to live forever. सोच कर देखिए, संसार का वीट को खाकर आप फिर भी मरेंगे, आत्मा की रोटी को खाकर आप कभी ना मरेंगे। इसलिए यीशु ने बोला जो मुझ पर पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए, मीन्स फिजिकल डेथ हो, देन ऑल्सो स्पिरिचुअली ही विल बी अलाइव। मीन्स जो मेरे पास आएगा उसको मैं दूंगा और वो हमेशा अनंत काल के लिए जीवन में रहेगा। जीवित रहना और जीवन में रहने में अंतर है। अंतिम समय में बहुत सारे लोग मरेंगे लेकिन जीवन में नहीं रहेंगे, जीवित अवस्था में रहेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए एक समझाने के लिए, यिर्मयाह की किताब यिर्मयाह 51:48, यिर्मयाह की किताब 51 अध्याय 48वां वचन, 51:48 यिर्मयाह। यहां लिखा है तब स्वर्ग, तब यिर्मयाह का निकाल लेता हूं मैं 51:48। हाँ, 48 में लिखा है Then heaven and earth and all that is in them will shout for joy over Babylon. यहां लिखा है तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी, तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी वो क्या हो गए? स्वर्गवासी। ये क्या है? कहां है? पृथ्वीवासी। यहां लिखा है तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बेबीलोन पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से न्याय करने वाला उस पर चढ़ाई करेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मतलब कुछ बातें आत्मिक दिशा में जब हो रही होंगी, जब सद्दाम हुसैन नौटंकी करके अपने अंजाम को पहुंचेगा, पृथ्वी के लोग भी खुश हुए। वहां लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी के निवासी। मतलब यहां जब पृथ्वी में न्याय नहीं हुआ होगा, जब पृथ्वी में न्याय का अभी कारण सब खत्म नहीं हुआ होगा, पृथ्वी अभी जैसे चल रही वैसी 1993 में भी चली थी, ये तब की बात है। वहां लिखा है तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी, एंजल्स एंड मैन, वो जो मरकर वहां पर स्वर्ग के किसी किसी स्थान पर वास कर रहे हैं, जिनके अंदर जय जयकार करने की शक्ति है। मान लो
आप कहीं मर गए, आप कहीं हैं और आपके पास खाना नहीं है कई सालों से, आप जय जयकार करने बोलो, हाँ बोलो डैश 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 की, बोलो डैश 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 की, आवाज ही नहीं निकलेगा क्योंकि दम ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो दम के साथ में गए हैं, स्वर्ग में हैं, और स्वर्ग में स्वर्ग का यहां का मतलब है कई स्थान, नॉट दैट अल्टीमेट प्लेस, नॉट दैट प्लेस बट कई स्थान। उनके पास भी यहाँ की कुछ कुछ बातें जो परमेश्वर करता, वो बातें वहां तक पहुंचते और वो इंतजार करते और शैतान के विरुद्ध में जय जयकार करते। सारे लोग नहीं जो सो चले गए, मर के चले गए, सारे लोग के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास तो बोलने थे, उनको अपने आप से फुर्सत नहीं होगा, क्योंकि उनको वहां जाकर के पश्चाताप हो रहा होगा, हाय मैंने आत्मा में उस भोजन को क्यों नहीं किया। हिंदू धर्म में वो एक बहुत अच्छी प्रथा है, वो अच्छी बात है नहीं बोलता, अच्छी प्रथा है। वहां पर जब लोग मंदिर जाते हैं तो पुजारी आता और उनको नारियल टूटा हुआ और पानी देता। मैं उसको एक अलग तरीके से देखकर हमेशा बताता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि वो नारियल असल में है क्या और वो किस बात का प्रतीक है। वैसा करना अब जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक प्रतीकात्मक रीति से जब किया जाता है उस समझने में बहुत आसान होता है। वो उसका मतलब हुआ, नारियल को जब हम देखते हैं तो कैसा दिखता है, एक मनुष्य के जैसा दिखता है जिसमें एक चुटाइया छोड़ा गया है, एक मनुष्य का सिर दिखता है, उसके अंदर का जो परत है वो सफेद सा रहता, मतलब वो निष्कलंक और पवित्र माना जाने के लिए प्रतीक है। और उसके अंदर जो पानी है वो जीवन का जल अर्थात लहू है। जब हमको पानी चढ़ा जब हमारे अंदर लहू कम पड़ जाता तो हमको ग्लूकोज चढ़ाते, पानी चढ़ाते। अच्छा थोड़ा सा इनको पानी चढ़ा दो ना, वो लाइफ देता है, ब्लड को बढ़ाता है, अर्थात वो जीवन को देने वाला बनता है। बाहर से पीने वाला ब्लड, आत्मा में यीशु का ब्लड, द ब्लड ऑफ लाइफ। अब जब 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 ये चीज को पंडित जाता जब हम देते हैं तो उसको तोड़ता है, एक वहां रखता है जहां पर उसका उनका उनका मान्यता है कि देवता उसे ग्रहण करता, और दूसरा जो भाग है वो लोगों में प्रसाद की रीति से बांटा जाता। जब प्रसाद की रीति से बांटा जाता और उसको पानी को भी ऐसा देता, वो ऐसा करके ऐसा करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वहां पर एक बलिदान की जरूरत थी, जो ईश्वर के सामने मनुष्यों के लिए पाप का बलिदान की जरूरत थी, जो वहां पर तोड़ा जाना अवश्य था, और उस कारण से उसको तोड़ा जाता ईश्वर के सामने, और उसका जो टुकड़ा है उसके शरीर को बांटा जाता है। प्रसाद का दूसरा मतलब होता है अनुग्रह। प्रसाद का मतलब हम सोचते हैं प्रसाद, ये इसको प्रसाद सोचते हैं, प्रसाद का मतलब होता है अनुग्रह। अब गूगल करके देखो, प्रसाद का मतलब होता है दया। तुम मनुष्यों पर दया की गई कि पवित्र इंसान आएगा, इंसान बनेगा, और जिसके अंदर में शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, जो उसके अंदर निष्कलंक होगा, उसको तोड़ा जाएगा और ईश्वर उसको एक्सेप्ट करेगा, उसे तुमको खाना जरूरी है। ये होने के बाद अब इसको खाना जरूरी नहीं है, उसको जो आत्मा में जो हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, जो बलिदान किया गया, तोड़ा गया आपके लिए हमारे लिए, उसको खाना जरूरी है। और आत्मा में नाम नाम हम नम नम ऐसे नहीं खाते, आत्मा में अलग तरीके से खाते हैं। जैसे एक बच्चा आता है, आपको बोलता है, हाँ पापा ये बताओ ना, इस तारा मैं जहां जहां जा रहा हूं ये चांद भी मेरे साथ साथ क्यों आता है? पापा पापा मेरे को एक बात बताओ ना, ये ऐसा क्यों होता है? पापा वो पानी ऐसा क्यों होता है? अरे मेरा सिर मत खा। क्या आपका सिर खा रहा था क्या? समझना है, और वो सिर खा नहीं रहा था क्योंकि आपका सिर तो ऐसे ही है। भेजा मत खा, बाद में बताऊंगा, चल बाद में, अभी मैं मतलब क्या हुआ, भेजा मत खा, सिर मत खा, मतलब जहां पर तुमने खाया नहीं लेकिन एक खाने की प्रक्रिया हुई, जिसको तुमने शब्दों से बोला, और तुमने बोला मेरा सिर मत खा, जबकि तुम्हारा सिर वैसे का वैसे ही है। आत्मा में भी ऐसे ही है, जब तुम्हारे शरीर में ही खाने का बिना खाए बोल सकते हो, तो आत्मा में खाने का कैसा होता होगा? आत्मा में विश्वास से ग्रहण करने को खाना बोलते हैं, जज्ब करना बोलते हैं, टू ऑब्जॉर्व, टू रिसीव, टू टेक बाय फेथ। विश्वास वो हाथ है
जो हम कहते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूं, मैंने उसे जज्ब कर लिया, ग्रहण कर लिया। ग्रहण करना, लेना और खाना बोलते हैं। यू रिसीव हिम बाय योर फेथ into your spirit and you get rebirth, not पुनर्जन्म बट फिर से जन्म, तुम्हारा नया जन्म। पुनर्जन्म नहीं। पुनर्जन्म में और नया जन्म में अंतर क्या हो सकता है? पुनर्जन्म में ऐसा हो सकता है कि जो तुम थे वैसा ही फिर से। नया जन्म में जो तुम थे उसको छोड़कर नए रीति से सृष्टि। दिस इज कॉल्ड ए न्यू सृष्टि, नई सृष्टि, नया बात, नई चीज, नया जन्म। पुनर्जन्म नहीं। पुनर्जन्म में उस आत्मा, उसके अंदर में एक दुष्ट आत्मा या उसके अंदर में एक आत्मा उसी के जैसा एक मेमोरी के साथ में किसी और के अंदर चला जाएगा। वो जो आत्मा जाना वो चला गया, दूसरी आत्मा जो उसके अंदर में, वो किसी अंदर में आकर के कोई याद के साथ, कोई बिना याद के साथ कर सकता है, जिसको हम पुनर्जन्म सोच सकते हैं। ये पुनर्जन्म की बात नहीं है। यू विल नेवर टेक बर्थ, यू आर यूनिक एंड यू आर वन। बट ये जो कपड़े बदलता है बार 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 बार, ये आसमानी आत्माएं हैं। इट इज नॉट फ्रॉम द हेवनली ऑफ हेवनलीज, it is not from the actual human spirit, but these are the angelic being spirits that resembles humans, जो मनुष्य के रीति से, मनुष्य के जैसा दिखने वाले आत्माएं हैं, जो रूप बदलते हैं, जगह बदलते हैं, आपके जैसा दिखेंगे, आपके सारे ज्ञान रहेंगे, लेकिन आपकी सारी बात नहीं जानेंगे। आपके मरने तक आपके साथ में रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर में पाप शरीर में है। नहीं तो आत्मा में भी उनका वही काम था, लेकिन अब शरीर में है। सो पुनर्जन्म इज दोज थिंग्स, बट नया जन्म इज यूर स्पिरिट, यू योरसेल्फ कम इन ए न्यू वे, रिन्यूड। जैसे ईगल अपनी जिंदगी में, जैसा बोलते हैं ना, 50 साल होने के बाद वो अपने चोंच को तोड़ता है, और चोंच पहले अपने पंख को निकालता है, फिर चोंच को तोड़ तोड़ मार मार के तोड़ता है, और पूरा निकल जाता है, और कुछ 6 महीना 1 साल इंतजार करने के बाद भूखे रहकर खाना नहीं खा पाता, उड़ नहीं पाता, फिर उसके बाद he gets the renewed wings। फिर आगे आने वाले दिनों में नए चोंच और नई उड़ान को बढ़ भरता। फिर उकाब की नाई नए हो जाना बोलते हैं, उकाब की नाई नए हो जाते हैं, हम भी नए हो जाना। पुराना जीवन विदाउट लाइफ इन अवर स्पिरिट, नया जीवन विथ लाइफ इन अवर स्पिरिट। ये क्या हमको मदद करता है? हमको ये जो स्वर्ग और पृथ्वी के निवासी, हमें स्वर्ग के निवासी बनाता। स्वर्गवासी बोल देने से स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे हम, क्योंकि पता नहीं, हम बोल देते हैं। बट यहां लिखा है तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे, नॉट इवन अ सिंगल वन इज लेफ्ट, सारे निवासी पृथ्वी की किसी इंसिडेंट पर जय जयकार करते हैं। हालेलुया, जय जयकार करते हैं। इसका अगला, मैं इसको अभी फास्ट थोड़ा सा जाऊंगा। जैसे मैंने बताया आत्मा में, वैसे ही अभी हाल ही में कुछ चीजें हमारे साथ हो रही है। अभी मेरे साथ निकाल लीजिए, पहले तो फिर से मैं उसको पढ़ूंगा। भजन संहिता 145 उसका 17 नहीं, कौन सा था वो जिसमें 16, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता। इसको याद रखिए, 145 का 16 को याद रखिए और मेरे साथ निकाल लीजिए। यहेजकेल, यिर्मयाह के बाद यहेजकेल उसका 39, उसका 17। यहेजकेल 39, 17।
फिर है मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इज़राइल के पहाड़ों पर करता हूं। यह इज़राइल के पहाड़ों में परमेश्वर एक यज्ञ करने वाला है, याद रखिएगा। यज्ञ, फिर से बोल रहा हूं, यज्ञ। हम लोग तो कभी यज्ञ नहीं करते, लेकिन परमेश्वर एक यज्ञ करने वाला है। आदेश दे कि सब वन पशुओं को आज्ञा दे, अभी आज्ञा देने के लिए बोलता है, आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इज़राइल के पहाड़ों पर करता हूं। हर एक दिशा से इकट्ठे हो जाओ कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। हर चीज के लिए परमेश्वर की ओर से एक इंतजाम, लेकिन यहां का इंतजाम बड़ा भयानक है। हर इंतजाम में कुछ ना कुछ बात है, किसी को दंड के द्वारा से। आपको क्या लगा यीशु को क्या मिला था? पाप, एक मनुष्य ने पाप को, वो पापी नहीं था, ही नेवर सिन्ड बट ही टुक ओवर द सिन, ही बिकेम सिन, इसीलिए ही वाज पनिश्ड। यहां भी वही होने वाला है, लेकिन यहां न्याय की रीति से होने वाला है। हेजकेल 39:17 में लिखा, भांति भांति के सब पशुओं को, पक्षियों को और वन पक्षियों को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इज़राइल के पहाड़ों पर करता हूं। बड़ा यज्ञ, हर एक दिशा से आए, इकट्ठे होकर के मांस खाओ और लहू पियो। ये परमेश्वर कर रहा है। 18 में पढ़िए, तुम शूरवीरों का मांस खाओगे, पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे, मेढ़ों, मेमनों, बकरों, बैलों का भी जो सब के सब बाशान में तैयार किए हुए होंगे। मेरे इस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरे मेज के घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब योद्धाओं से तृप्त होगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर अपने आप, अच्छा मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अच्छा दिखाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, भी दिखा सकता है। ही इज टेलिंग द जजमेंट ओवर पीपल। यहां देखो क्या लिखता है, यहां लिखा है, मैंने बोला मुट्ठी खोलकर वो जब सब प्राणियों को तृप्त करता, तो जब मुट्ठी खोलकर तृप्त करता तो सबसे पहले आत्मा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से भजन करें। गॉड इज स्पिरिट, ही विल टेक केयर ऑफ स्पिरिट फर्स्ट। उसके बाद यहां पर बाकी बातें आती हैं। उसके बाद जब मुट्ठी खोलता तो जजमेंट आता है। वो जजमेंट में पशुओं को, वन पशुओं को, क्या वहां क्या लिखा था भजन संहिता में 145 के 16 में? यह लिखा है कि वो अपनी मुट्ठी खोलकर हर एक प्राणियों को तृप्त करता है। यहां क्या लिखा 20 में? तुम मेरे मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होंगे। तृप्त, यू विल बी सेटिस्फाइड। कैसे? कौन है शूरवीर और योद्धा? इन वन पशुओं के कारण क्यों बने, खाना क्यों बन रहे हैं? Why they are becoming the food for these people, those who are so healthy? आपको क्या लगता है एक शूरवीर क्या कमजोर सा, बिना खाया हुआ, तत्तल बुत्तल करने वाला, ऐसा हड्डी में चलने वाला होगा? वो रोज एक्सरसाइज करने वाला, अच्छा भोजन करने वाला, अच्छा कमाने वाला, अपने परिवार को पालने वाला और देश की रक्षा करने वाला होगा। लेकिन ये लोग, यहां आगे हम पहले पढ़ते, हे गोग, हे मागोग, मैं तेरे विरुद्ध में हूं। अगर तुम विरुद्ध में होंगे तो तुम्हारा हश्र ये होता है कि परमेश्वर जब मुट्ठी खोलेगा उसमें न्याय भी खुलता है। तब वो उस हर एक चीज का न्याय अपने आप से होता है।
और यहां न्याय हो रहा है। भांति भांति पक्षियां, वन पशु सब आएंगे इजराइल के पहाड़ पर जहां यज्ञ तैयार किया गया। मतलब देयर इज अ प्लेस वेयर गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग दिस ऑल दिस पीपल स्पेशली। वहां पर जब मैं पीछे पढ़ता हूं, वहां पर लिखता है 38 के 2 में पढ़िए, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशक, तबूल और उसका आगे शूत, पूत, इन सबों को कह दे, लिखा है। रोश मतलब रशिया। ये मैं इसलिए इस वक्त बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वो समय मुट्ठी खोलकर खिलाने वाला समय आ गया है। कि विरुद्ध भविष्यवाणी कर, की तरफ भविष्यवाणी कर नहीं लिखा है, कि विरुद्ध भविष्यवाणी कर। तो क्या कर? इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यहां लिखा है एक और जगह में जहां मैं पढ़ रहा था, मैं है गोग, गोग मतलब राजा। तो यहां पर क्या लिखा? मैं 17 में लिखा था जो हम पहले पढ़ रहे थे, तुम क्या करोगे? तुम शूरवीरों के मांस खाओगे, मतलब सेना। पृथ्वी के प्रधान मतलब प्रधानमंत्रियों का लहू पियोगे। प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वे लोग इधर होंगे, बड़े बड़े लोग जिनको पता भी नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। बिकॉज परमेश्वर की मुट्ठी जब तक बंद है तब तक सब सही है। एक चीज में मुट्ठी परमेश्वर पहले ही खोल दिया, अब जब मुट्ठी खोलेगा तृप्त करने के लिए, तो इस तरीके से तृप्त होने वालों में से हम और हमारे देशवासी और हमारे प्रधानमंत्री ना हो, या कोई मनुष्य ना हो, किसी के जगह में ना हो। यही हमको दुआ करना, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इनके मन में, क्योंकि यहां लिखा है 23 में, जाति जाति के लोग ये जान लेंगे उस दिन। 22 में देखो, उस दिन से आगे इजराइल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। जाति जाति के लोग ये जान लेंगे इजराइल का घराना हमारा अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, क्योंकि अब वो अभी कभी नहीं जाएगा। उसके बाद आगे लिखा है कि मैं तेरे विरुद्ध में हूं, तूने विश्वासघात किया, उन शत्रु के देशों में मैं तुझे इकट्ठा करूंगा और सारा चीज। अब कहने का मतलब क्या? अब हमको समझने वाली बात आ गई। हम परमेश्वर की तरफ हो सकते हैं, शैतान की तरफ हो सकते हैं। सच्चाई क्या है? लिखा है, वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे 39 के 13 में, देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। कई बार कई क्षेत्रों में कुछ भयानक 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 हमारी जिंदगी में जब घटता है या सामने रखा रहता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, आपको लगेगा सब हमारे विरोध में है, आपको गाली देंगे फोन करके। याद रखना, ऐसी ऐसी बातें, मतलब यू आर गोइंग टू बिकम, यू आर इन द साइट ऑफ गॉड एंड गॉड इज गोइंग टू यूज यू फॉर हिज माइटी। परमेश्वर, आप कुड़कुड़ाना नहीं, अरे मेरे साथ तुम्हारे कारण, इसके कारण, उसके कारण, इसके कारण, उसके कारण, कारण मत ढूंढ। वो बोलेंगे जितना, आप याद रखो, परमेश्वर के होते हुए जितना ज्यादा तंग आता है उतने आप बड़े होते चले जा रहे हैं। यहां क्या लिखा है? 13 में लिखा है, उसके बाद जिस दिन, जिस समय मेरी महिमा होगी। परमेश्वर महिमा कब होगी? मेरे जिंदगी में कई लोग के साथ जब टकराए थे, उनके साथ जब जब जो जो हुआ उसके कारण परमेश्वर की महिमा हुई। उसके साथ किसकी महिमा होगी? वहां लिखा है, उस समय उनका भी नाम, आपका भी नाम बड़ा होगा। कैसा बड़ा होगा? वो बोलेंगे ये सचमुच परमेश्वर का जन है। दिस इज
really the servant of God, the man of God, the woman of God, the child of God. और हमको इनसे पंगा लेना नहीं चाहिए था। आपका कभी बाल का भाका नहीं होगा, सिर्फ सुनने को मिल रहा है। याद रखना, आपको देखने को बहुत बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी। तब आप अपने दुश्मनों को, जो आपसे दुश्मनी करके आपको नीच करने की कोशिश किए, सबको आप तड़पते और बिलबिला कर देखोगे। आपको खुशी तो नहीं होगी, लेकिन आप परमेश्वर के डर को आप समझोगे और परमेश्वर की महिमा को देखोगे। संसार में आपको उस महिमा के साथ आपके नाम को भी बड़ा किया जाता है। तो इसीलिए विश्वास से, जिस प्रकार यहूदी लोग उस समय परमेश्वर के साथ में रहने वाले, जो आज यीशु के साथ में हैं, उनको सोच कर देखिए कि कैसे विश्वास से उम्मीद लगा कर बैठे थे। आप परमेश्वर से वही उम्मीद लगाओ, बिना कुड़कुड़ाए। याद रखना, जीत आपके मुट्ठी में आ जाएगी। हालेलुया। आपकी मुट्ठी की जीत आने में टाइम जरूर, यही एक बात है। क्योंकि इन चीजों को ज्यादा हम नहीं समझ पाते। स्वर्ग में भी इंसान तो है ना, बोलते हे प्रभु और कितना दिन होगा तेरे न्याय को पूरा करने के लिए, हमारे बदला कब चुकाएगा तू? आत्माएं उठकर प्रकाशित वाक्य में पूछती हैं, हे प्रभु और कितना दिन होगा? हम भी वही आत्माएं तो है ना, हम भी वही कर, अरे और कितना दिन प्रभु, बस तुम्हारा दिन आ चुका है। योर टाइम हैज कम, दिस इज योर टाइम। द टाइम इज दैट यू विल नॉट फेल, नेदर यू विल बिफॉल। तुम गिरोगे नहीं हारोगे, वरन तुम फेंट नहीं होगे, और तुम्हारे टखनों में बल रहेगा, और तुम्हारे हड्डियां चूर नहीं होंगी, वरन मजबूत खड़ा रहेगा उस बात को देखने के लिए जो परमेश्वर की महिमा, जिसमें तुम्हारा नाम भी जुड़ा हुआ होगा। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, अभी वो चीज दुनिया में लागू होना शुरू हो गया है। गोग मागोग रशिया, रोश रशिया, जो सबको मिलाकर मागोग था, रोश रशिया, इसके अंदर में उकसाहट चालू हो गया है। वो युक्ति कर रहा है, और धीरे से आप कुछ दिनों के बाद में देखेंगे कि कैसा वो हारता है, उसके लोग हारते हैं, कैसे दबते हैं, कैसे तोड़ा जाता है। परमेश्वर को तुच्छ जानना और परमेश्वर के खिलाफ उठकर खड़ा होना बुरी बात है। अपने अपने जगहों में छोटे, इसलिए मैंने बोला, जब छोटी रीति से हम घमंड करते तो जल्दी से मिल जाता, जितनी बड़ी रीति से घमंड करते तो लेट मिलता, लेकिन सबको न्याय चुकता ही है। देश देश में वो समय आ गया है, और हम उन चीज़ों को होता हुआ देख रहे हैं। शूरवीर भोजन बनेंगे, और बड़े बड़े लोग, और क्या लिखा उसमें, इकट्ठे हो, प्रधानों का लहू। बहुत सारे प्रधान जो आज दिख रहे हैं वे आगे नहीं दिखेंगे, दे वोंट बी देयर, जितनी भी बड़ी बात कर ले। समय है, रोटी खा ले, आत्मा में बच जा, बाद की बातें बाद में देखी जाएगी। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष